लो भाई, आज अपना ये खत्म कर देते हैं टॉपिक नाउन, और कल अपने करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, क्लास के अंदर ही पहले प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, और आपको एक्सरसाइज है, टेस्ट नहीं होगा, प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के बाद अपने इसके आपको मैं कुछ एक्सरसाइज और अवेल करवा दूंगा। क्लास के टेस्ट वो जो एक्सरसाइज है वो अलग होगी, और जो आपको मिलेगा वो अलग होगी। दो टाइप के आपको मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगा इसमें। एक तो फिलर्स वाले, जिसके अंदर आपको ये पता रहे कि कौन सा फिलर में किस तरह का कौन सा नाउन कौन सा वर्ड आएगा। दूसरा एक कॉमन एरर का भी, आजकल जो कॉमन एरर के जो बढ़िया क्वेश्चंस है ना अपने, वो उसमें देख लेंगे, विद आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आप क्या करना कि उसको पढ़ोगे, आंसर्स को चेक करोगे, जब आंसर देखने के बाद भी आपको जो डाउट आएगा वो अपने एक डाउट की क्लास फिर अलग से रखेंगे। ठीक है, ऐसे अपने मानेंगे कि अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, लो आज अपने इसके जो कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उसको पढ़ देते हैं, और अभी तक कौन से पॉइंट्स हुए हैं वो देख लेते हैं। अभी तक आपको बता दिया कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो नाउन सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल पढ़ा था, एक एग्जाम्पल याद रखो, रूल आपको अपने आप याद रहेगा, वो 5 स्टार होटल वाला। 5 स्टार होटल होता है कि 5 स्टार्स होटल होता है? 5 स्टार होटल होता है ना, वो यहाँ पर 5 स्टार एक एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में भी आपसे एरर पूछी थी, और जैसे ये था सेंटेंस एक, दे ऑलवेज गेट 5 स्टार्स फॉर देयर वर्क। क्या गड़बड़ है इसमें? स्टार्स की जगह क्या आएगा? स्टार आएगा। कारण? अरे ये सही है, ये स्टार्स तब आता है इसके अंदर, ये स्टार है ना सिंगुलर तब होता है जब दोनों मिलके किसी की स्पेशलिटी बताए। ये 5 स्टार किसके लिए आया यहाँ पर? किसी के लिए नहीं आया। उनको कितने स्टार मिलते हैं? 5 स्टार मिलते हैं। मिल गए, 5 स्टार मिल गए तो स्टार्स हो गया। अगर 5 स्टार वर्क होता ना फिर वो सिंगुलर होता। 5 स्टार वर्क होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। स्टार कितने हैं? 5 है। बस ये इतनी सी बात है। एक जैसे ये मैंने लिखा था, आपको वो करवा दिया, एक प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन की रिपीटेशन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर रहते हैं। चलो आज वो पढ़ते हैं अपने को। लो भाई, एक है ना रूल होता है इसका, कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन समझते हो क्या? पहले तो ये बताओ, प्रीपोजिशन का नाम देखो कितना आसान है। इसको अगर अपने कहे प्री पोजिशन तो मतलब अवस्था बताएगा, स्थिति बताएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं बुक इज ऑन द टेबल, बुक की स्थिति क्या है? टेबल पर है, ऑन आ गया। ठीक है, ये वैसे बस थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं मैं। अभी टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक पे अपने को 6-7 दिन कम से कम लगेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग छत के नीचे हैं, तो वी आर अंडर द रूफ, है ना, नीचे है, टच में नहीं है, तो ये अंडर आ जाएगा। फैन के नीचे खड़े होते हैं ना जब, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, तो वो बिलो आ जाता है। अब अगर मैं रूफ की बात करूं तो यहां पर भी मैं नीचे ही हूं, और उस कोने की बात करें तो भी रूफ के नीचे ही होंगे, तो इसलिए वो अंडर है ना, पूरे को कवर करता है। अंडर या ओवर जो वर्ड होता है। फैन क्योंकि छोटी जगह एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है। वो वाले फैन की बात नहीं कर रहा मैं, रामदेवरा में देखा हुआ है क्या? रामदेवरा गए हुए क्या? उधर फैन एक लगा हुआ है ना छत के बराबर ही, एक बार चला दिया था वो फैन, लोगों ने कहा बंद करो, आंधी आ गई थी, उधर भगदड़ मच गई थी। ठीक है, वो वाला फैन वो अंडर वाला है। अब जैसे एक वर्ड होता है ऑन, और फिर आता है ये ऑन टू, ये सुने होंगे आपने, ऑन, ऑन टू, अपॉन। तो ये सब के सब प्रीपोजिशन है। ऑन और ऑन टू में फर्क ये है कि ऑन टू में मूवमेंट होती है। मान लो किताब नीचे गिर गई, आपने किताब को उठा के ऊपर रखा, तो उठा के ऊपर रखते हैं, रखने के बाद वो स्टेबल हो गई,
लेकिन उठा के रखने में मूवमेंट आई तो वहां पर ऑन टू आता है। पुट द बुक ऑन टू द टेबल, उठा के रखना है, और उसके बाद वो हो गई फिक्स। ऑन जो होता है, ऑन वो फिक्स को कहते हैं, जो पहले से ही फिक्स पढ़ा हो। अपॉन जो होता है उसमें मूवमेंट रहती है, जैसे आपने एग्जांपल पढ़े होंगे बचपन में, अ कैट जंप्ड अपॉन अ रैट, सुना है ये वाला? वंस अपॉन अ टाइम तो सुना। टाइम कैसे होता है? स्टेबल के चलता रहता है हमेशा, कभी रुका है टाइम? कभी नहीं रुका ना। तो इसलिए वंस अपॉन अ टाइम आता है, अपॉन वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि वो स्टेबल है ही नहीं कहीं से भी। तो ये ऑन, अपॉन, ऑन टू, ऐसे कुल मिला के 60-70 वर्ड्स हैं, ये अपने को पढ़ने होंगे, वो प्रीपोजिशन में देखेंगे, और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन होती है ना, अगर प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन की रिपीटेशन हो, ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन की रिपीटेशन हो, तो ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होते हैं। प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन आए। एग्जाम्पल देखो, उससे ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अपने बोलते हैं ना, एक मार्केटिंग का तरीका होता है क्या? डोर टू डोर, सुना है ये वाला? डोर टू डोर मार्केटिंग। मान लो कोई एक के बाद एक पेज पढ़ दे, पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो, कॉलम आफ्टर कॉलम, और लिख दें अपने इसके अंदर विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री, सिटी आफ्टर सिटी, और भी कई सारे हो सकते हैं। रूल क्या है? प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन की रिपीटेशन है तो नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ये पॉइंट है। आप चाहो तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन, और नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। इसका पहला रूल हो गया ये वाला, इस बात का। वजन बढ़ गया ऐसा लग रहा है। अब क्या करेंगे? उधर ही चला जाता हूँ। ठीक है जी, लिख लिया। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। अब अपने इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा। एक तो ये है जी, ये क्या है कि प्रीपोजिशन जो है ना, इनके बीच में ऐसा फिक्स नहीं है कि यही प्रीपोजिशन रहेगी। जैसे एक अपने देखें कि डोर टू डोर लिखा हुआ है, एक डोर से दूसरे डोर पे जब कोई मार्केटिंग करने जाता है तो वो डोर टू डोर लिखते हैं अपने उसके लिए। लेकिन मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो डोर बनाने का काम करता है, तो क्या उसके लिए भी डोर टू डोर आएगा? जैसे मान लो मैं ये लिख दूं एग्जांपल, he has made door after door for his new house। अरे प्रिंटिंग एरर, डोर आफ्टर डोर। अब इसके अंदर बताओ क्या गड़बड़ है? क्या डोर टू डोर लगाना है यहां पर? ही हैज मेड डोर आफ्टर डोर फॉर हिज न्यू हाउस, एक के बाद एक उसने गेट बना दिए, डोर टू डोर आएगा?
यहाँ पर ये ठीक है, डोर आफ्टर डोर। डोर टू डोर हम तब यूज करते हैं जब वो लोकेशन चेंज करता है, एक डोर से दूसरे गेट डोर पर जब वो मार्केटिंग वगैरह के लिए जा रहा है, तब डोर टू डोर का यूज किया जाता है। डोर आफ्टर डोर का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक गेट उसने वो बना दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके बीच में प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स रहती है, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है कि जैसा यूज होगा वैसा प्रीपोजिशन हमने लगा देना है। ठीक है जी। अब एग्जाम में देखना इसका क्वेश्चन और किस तरीके से आता है। एक तो वो यहां पर ब्लैंक लगा के दे देगा कहीं ना कहीं, या तो वो प्रीपोजिशन के जगह पर ब्लैंक लगा के दे देगा कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने लगा देंगे इसमें, जैसे ये सारा हमने लिखा है। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, पेज आफ्टर पेज आर या इज रिटन, रिटन की जगह रेड कर दो, चलो रेड बाय हिम। क्या आएगा इसमें, आर या इज? एक के बाद एक पेज पढ़ दिए तो कुल मिला के बहुत सारे पेज पढ़ दिए उसने, तो आर आएगा इज आएगा? इज या आर? एक के बाद एक पेज पढ़े उसने, कई सारे पढ़े, आर या इज? इज आ जाएगा। आर क्यों नहीं आएगा उसका लॉजिकल कारण देख लो। पहला कारण तो ये है कि ये पेज सिंगुलर है, एक बार में कितने पेज पढ़ेगा? एक। और इसका ग्रामेटिकल रीजन ये है, आफ्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये बताया था ना बेसिक्स में, प्रीपोजिशन के बाद में जो वर्ड आता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रीपोजिशन के बाद आया है पेज, तो ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन बचा? ये वाला पेज। ये पेज सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। और इस सिंगुलर के लिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी, इज ही आएगी। ये लॉजिक है इसका। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब एक प्रीपोजिशन से पहले और बाद में आप किसी नाउन का यूज करोगे तो वो सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि एक बार में एक पेज पर ही काम होगा, एक बार में एक स्टेप पर ही काम होगा, एक बार में एक डोर पर ही काम होगा, तो ये सिंगुलर रहेंगे। ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन की रिपीटेशन हो रही है तो वो नाउन कैसा हुआ? सिंगुलर। और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हुई? सिंगुलर। बड़ा सिंपल सा रूल है ये वाला। आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आया तो अपने को तो समझ आ ही गया। अब भले ही आए चाहे ना आए, और मैं तो कहता हूँ आ जाए, अब अपने को आता है भाई। ठीक है, ये समझ आ गया प्रीपोजिशन से पहले और बाद वाला रूल। ठीक है जी, है जी, रिपीट करना है क्या? ठीक। सेकंड, इसके बाद वाला एक और रूल देखो, ये थोड़ा अच्छा रूल है। जैसे मैं ये लिखूं, वन बुक, टू बुक, दोनों में से कौन सा सही है? वन बुक, टू बुक। टू बुक होता है क्या? टू बुक्स होता है ना? तो टू बुक्स हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल आएगा। नहीं, सही में ऐसे ही होता है? वो मोर देन वन लिखा था, एक डिटर्मिनर के एग्जांपल लिखवाए थे तब ना, तब ये लिखा हुआ था मोर देन वन। और वही बात है, वन के बाद में नाउन कैसा आया? सिंगुलर आया। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा ऐसे एग्जांपल लिखा है मैंने कि एक के बाद में नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। और दो, तीन, चार, पांच के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। एक लड़का, सही है, दो लड़का आया था, या दो लड़के आए थे, तो दो लड़के आए थे, टू बॉयज हो जाएगा। ठीक है। अब यही पॉइंट यहां पर लगता है, एक है ना एग्जाम्पल है इसका, इस तरह का कुछ हमारे पास में वर्ड आता है, वन थर्ड ऑफ द बुक। और अगर मैं लिखूं इसे
2/3 ऑफ द बुक। अब क्या है, जो अब मैं आंसर आपको बताऊंगा वो हम में से बहुतों को सही नहीं लगेगा कि ये गलत बता रहे हो आप, कहां से आ गया ये गलत पढ़ाने। हमें ग्रामर के हिसाब से चलना होता है, स्पोकन के हिसाब से नहीं चलना होता। और चलो पहले ये बता दो, दोनों में से सही कौन सा है? सेकंड वाले में क्या गड़बड़ है? दोनों सही है। देखो इसमें वो कह रहा है, मैंने नहीं कहा अभी, मैं पूछ रहा हूं, अभी दोनों ही सही है। ये हो गया 1/3 ऑफ द बुक, ये हो गया 2/3 ऑफ द बुक। एक कोई बुक है उसका 1/3 किसी ने पढ़ दिया एक दिन में ही, और दूसरा जो बाकी का उसका 2/3 था वो अगले दिन पढ़ दिया। तो दोनों में से सही कौन सा हुआ? ये सही है, ये गलत है, वो बताऊंगा ही मैं। 2/3 नहीं होता, 2/3 होता है। 1 के अलावा जितने भी आएंगे उसके बाद में नाउन प्लूरल आएगा। 2/3, 2/5 फिफ्थ हो जाएगा ये, 3/4 हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा, 5 कुछ भी लिख देते हैं अपने, 6 SCIS लगेगा इसके साथ। ये सही है बिल्कुल, ठीक है भाई। ग्रामर ऐसी ही चीज है, जब पहली बार मैंने पढ़ा था मुझे तो गुस्सा भी बहुत आया था। पहले तो इस बात पे गुस्सा आया कि इतने साल हम लोगों को गलत बताया गया, फिर उसके बाद उस बात पे गुस्सा आया कि जो बता रहा है वो समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो इन दो बातों पे गुस्सा आया था, धीरे धीरे आदत पड़ गई। फिर वो कई बार अपने को लगता है ना कि ये रूल गलत है, लेकिन वो सही होता है। वो कई बार अपने कहते हैं जच नहीं रहा, तो नहीं जच रहा होता ना, लेकिन वो सही होता तो उसको 10 बार पढ़ दिया करो, धीरे धीरे जचने लगेगा वो। अभी तो नाउन ही है टॉपिक, प्रोनाउन में तो ऐसी ऐसी बातें आएगी, ऐसे ऐसे रूल आएंगे कि जो हम बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, बिल्कुल ही गलत है, उसमें सही कैसे होगा वो सब देखेंगे अपने। अच्छा ये समझ आया ये वाला? एक पॉइंट हो रहा है इसमें, मैं अपने रिस्क पे बताता हूं आपको, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। 1/3 ऑफ द बुक इज आएगा या आर आएगा? 1/3 ऑफ द बुक इज या आर? इज आएगा, बिल्कुल सही है। 2/3 ऑफ द बुक इज या आर? इज या आर? तो यहां पर आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, ठीक है। देखो ये 2/3 है ना, ये बस हिस्सा बता रहा है और कुछ नहीं, एक बुक का 2/3। अब है ना, आपको मैं एक बहुत ही अच्छा लॉजिक बताता हूं, इस लॉजिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है जो मैं आपको अब बता रहा हूं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा आसान है ये चीज, अगर आप ध्यान से समझोगे तब। देखो होता क्या है, कोई भी उठा लिया मैंने एग्जांपल, इनमें से जो हिस्सा बता रहा ना, कोई भी एग्जांपल आप कोई सा भी उठाओ, मैं ये उठा लेता हूं, मेरे को ये आसान लगता है, बोलना आसान लगता है ये। इसमें ना थ के बाद में सह निकलता ही नहीं है, एक तो ऐसे वो 2/5 ऐसे बोलना पड़ता है, ये बेचारा ठीक है 1/3। अब होता क्या है, अगर आप इसके बाद में सिंगुलर लगाते हो ना, जैसे मैंने लगा दिया बुक, तो पता क्या होगा, अगर इसके बाद में सिंगुलर आया तो ये हाउ मच का जवाब देगा। हाउ मच का मतलब कितना, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसके बाद में प्लूरल नाउन लगा दिया ना, कि मैं लिख देता हूं यहां पर ऑफ द बुक्स, अब है ना ये बात करेगा हाउ मैनी की। ये पॉइंट समझ रहे हो? अगर इसके बाद में सिंगुलर नाउन आया तो ये किसकी बात कर रहा है इस वक्त? हाउ मच की, कितना। और अगर इसके बाद में नाउन प्लूरल आया तो ये बात कर रहा है हाउ मैनी की, कितने। जैसे अगर मैं कहता हूं
मान लो ऐसे 10-15 पिलर होते हैं क्लास में, ठीक है, या फिर मान लो आप वहां पहुंच गए रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, वहां पर 1444 खंबे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि यूट्यूब पर भी जाती है, फिर क्लास को इस पे ऑब्जेक्शन ना कर दे, अपने इसी की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 10-15 खंबे हैं, उनमें से मैं कह दूं कि ये जो एक खंबा है ना, इसका 1/3 हिस्सा खराब हो गया। एक खंबे की अगर मैं 1/3 की बात करूंगा तो उस खंबे के एक हिस्से की बात हो गई, तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? सिंगुलर। हाउ मैनी का जवाब हुआ कि हाउ मच का? हाउ मच का। कितना खराब हो गया? 1/3। अब मान लो रणकपुर वाले के लिए मैं कह दूं, लोग पहुंचे शाम तक घर पे एड्रेस निकाल के, इया किया के दियो रे, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लो 10-15 खंबे हैं, ठीक है, पिलर्स आ गया, पिलर्स अगर शब्द आ गया ना, तो मैं कह दूं इनमें से 1/3, मतलब 15 में से 1/3 कितने हुए? 5। वो प्लूरल हो गया, वो प्लूरल हो जाएगा। तब वहां पर बात हो रही है संख्या की, कितने खंबे खराब हो गए? 5। और मान लो कोई एक खंबा है, ये कितना खराब हो गया? वो हाउ मच का जवाब हो गया। ये पॉइंट है, ये समझ आया? एग्जाम्पल देखें इसका, पिलर वाले का ही देख लेते हैं अपने। वन थर्ड ऑफ द पिलर इज रॉटन। और अगर लिखा गया 1/3 ऑफ द पिलर्स आर रॉटन। अब ये इज और आर का फर्क क्यों आया? क्योंकि ये यहां पर आपको बता रहा है सिंगुलर चीज, बिल्कुल सही है, सिंगुलर बताएगा हाउ मच का जवाब, और ये यहां पर बता रहा है हाउ मैनी का। और ये फर्क किसकी वजह से आया? पिलर और पिलर्स की वजह से। ये पॉइंट है इसमें। हाँ, अगर बुक आया तो वहां पर इज हो जाएगा, अगर बुक्स आया तो उधर वो आर हो जाएगा, क्योंकि वहां फिर संख्या की बात हो रही है। जैसे मैं कह दूं कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड, ठीक है। कई बार है ना, आपको वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉमन सेंस यूज करना होगा। क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं? देखना ये वाला, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, या वो कह देगा स्टूडेंट आएगा क्या, हैव अराइव्ड। अब यहां पर मैं स्टूडेंट्स करूं या हैव की जगह हैज करूं, बता सकते हो? हैव की जगह हैज क्यों? स्टूडेंट की मैं स्टूडेंट रख लूं और हैज कर दूं तो सही नहीं है? ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली तो सही है, कॉन्टेक्चुअली गलत हो जाएगा। मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से गलत हो जाएगा ये, कि भाई 2/3 छात्र आ गया, कहा कितना गोडे गोडे तक आ गया, बाकी रह गया, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स आएगा इधर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उसका 2/3 जो है वो आ गए हैं। मान लो 100 थे, 100 में से 66 आ गए, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा, हैव आ जाएगा इधर। बड़ा ही भोंगल सा रूल है ये। ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए तो फ्री में नंबर बन जाते हैं। सही में इजी है ये वाला, वैसे तो समझ तो आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? कोई ऐसा पॉइंट जिसमें डाउट आया हो, राइटिंग के अलावा कोई दिक्कत आई हो? समझ आ गया ये वाला? हाँ जी मैडम, समझ आ गया ये? कोई डाउट नहीं है? कुछ रिपीट करना है तो फटाफट कराओ और जाओ। वो वाला आधे का क्या करेंगे अपने, और देख लेते हैं। चलो आप बताना इसके अंदर क्या सही होगा क्या गलत होगा। कि 2/5 of his money has या have been spent on useless things।
इसमें बताना। हैज क्यों आएगा? मनी कैसा नाउन है, सिंगुलर के प्लूरल? मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये नाउन ही अनकाउंटेबल है तो इसका ये जो हिस्सा बनेगा वो भी तो अनकाउंटेबल बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज। हैव तो इस गरीब के साथ आ ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मनी है ही अनकाउंटेबल, इसको गिन ही नहीं सकते अपने। रुपीज को गिन सकते हैं, डॉलर्स को गिन सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं, कल को इतने आ जाए कि गिनने का टाइम ही ना मिले। यही तो उद्देश्य है। ये वाला समझ आ गया? प्रीपोजिशन वाला समझ में आ गया? ठीक है जी। हाँ जी, तो थ्योरी क्या? हाँ, प्रीपोजिशन तो टॉपिक ही है अपना। वो तो ये मान के चलो कि कई दिन चलेगा वो। और मैं सही बताऊं, मेरा फेवरेट टॉपिक होता था पहले वर्ब, लेकिन जब मैंने प्रीपोजिशन पर और गहन अध्ययन किया ना, तो मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया फिर वर्ब ही है अभी भी। क्योंकि इसके अंदर है ना, प्रीपोजिशन में कई चीजें ऐसी आती है जो याद करनी पड़ती है बार 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 बार, तो ना दाब से जाते हैं उसके अंदर कि यार बस कर यार, ऐसे होता है प्रीपोजिशन। लेकिन हाँ, बढ़िया बहुत है वो टॉपिक, मजा आएगा आपको पढ़ने में। पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको जरूर आएगा मजा। उसके अंदर है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये देखना, आई हैव अ डिमांड ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, और एक ये है आई डिमांड ऑफ, अरे द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक। आई डिमांड ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। वो पूछ लेता भाई दोनों में से सही कौन सा है। मैं इतना बता सकता हूं, दोनों में से एक गलत है। कौन सा गलत होगा? आपको कौन से वाला नहीं जच रहा दोनों के अलावा? कैसे वो, उसको कैसे सही करें? आई हैव डिमांडेड कर दे अगर अपने, आई हैव डिमांडेड ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, तब सही है। देखो, कई है ना, हम लोग ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो वर्ब का काम भी करते हैं और जो नाउन या एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। जब वो वर्ब का काम करते हैं, जैसे ये रहा, यहां पर ये वर्ब है ना, जब वो वर्ब का काम करते हैं तो उनके साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन जब वो नाउन या एडजेक्टिव का काम करते हैं तो प्रीपोजिशन उनके साथ में आ जाती है। एसएससी में, आईबीपीएस में, इनमें है ना, ये कई बार अपने सीडीएस का पेपर देखते हैं तो सीडीएस के अंदर भी, यूपीएससी का जो इंग्लिश का पेपर बनता है उसके अंदर उनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो बार बार लगातार हर पेपर में आता है, कंप्राइज के साथ में कब ऑफ आएगा, कंप्राइज के साथ में कब ऑफ नहीं आएगा। जैसे जब आंसर की चेक करते हैं ना, वहां पर लिखा होता है कि इधर कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा। अपने कहते हैं अल्लाह, अगला क्वेश्चन आता है फिर इधर कंप्राइज के साथ में ऑफ आएगा। अरे बता तो दे क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा। जब कंप्राइज वर्ब का काम करता है तब ऑफ नहीं आता, जब कंप्राइज एडजेक्टिव का काम करता है तब ऑफ आता है उसके साथ में। ये चीजें आती है प्रीपोजिशन में, और इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन अपने तो नहीं आएंगे, जितना अपने पढ़ लेंगे ना क्लास में उसके अंडर ही आएगा सारा। तो अच्छा टॉपिक है प्रीपोजिशन, आपको पढ़ने में सीखने में बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं अपने जिनके साथ में SCIS लगने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपने। नेक्स्ट कर दूं ये वाला, इसी वही लिखना है। देखो, कुछ ऐसे हम लोग वर्ब्स पढ़ेंगे, हालांकि मैं प्रीपोजिशन करवाऊंगा आपको वर्ब के बाद में। वर्ब के अंदर अपनी चीजें पढ़ते हैं, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वगैरह वो सब बातें आती है। तो
कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन के अंदर ही नाउन या एडजेक्टिव का काम करती हैं, लेकिन जब वो वर्ब बनती है ना तो उनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता वो अपने पढ़ेंगे आगे चल के। जैसे यहां पर ये वर्ब है तो इस वर्ब के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता, और यहां पर ये नाउन है और अगर ये डिमांड नाउन बन गया तो इसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज जरूर होगा। यहां पर ये नाउन है, वर्ब हैव आ गया इसके अंदर, ऐसा नहीं है। देखो आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए के बाद में नाउन का यूज होता है, या फिर अपने के डिटर्मिनर के बाद नाउन का यूज किया जाता है। अ डिमांड हो गया ना, जैसे अपने बोलते हैं अ क्वेश्चन, अ बॉय, अ बाइक, अ गर्ल, ऐसे बोलते हैं अपने, तो वो आर्टिकल ए के बाद में किसका यूज होता है? नाउन का। या फिर आप ऐसे याद रखो, हाँ, डिटर्मिनर के बाद जो शब्द आता है या डिटर्मिनर जिसके लिए आता है वो नाउन होता है, ये नाउन है। और हैव के बाद अगर मेन वर्ब आती ना तो वो डिमांडेड होती। जैसे मैं यहां पर लगाऊं आई हैव डिमांडेड द नेक्स्ट टॉपिक, ऑफ नहीं आता फिर, ठीक है। ये पॉइंट है इसके अंदर। देखें आगे, नेक्स्ट देखें। चलो एक है ना, एक ये बहुत अच्छा है, वो SCIS वाला तो अपने कल वैसे ही देख लेंगे, ये वाला बढ़िया है। एक बात बताओ, डाटा का प्लूरल क्या होगा? डाटा का प्लूरल डाटा ही होगा, और डाटा का सिंगुलर डाटा ही होता है। कई बार बोलते हैं ना अपने ICSE बोर्ड और इनसे, डाटाज, एक्चुअली आई हैव सो मेनी डाटाज, वो ऐसे बोलते हैं, उसमें डाटा को डाटाज बोलते हैं, वो सही नहीं है क्या? डाटा का सिंगुलर डाटा और डाटा का प्लूरल डाटा। जैसे मैं आपसे पूछूं किताब का प्लूरल क्या होता है? किताब का किताबें, बिल्कुल सही है। बुक का प्लूरल बुक्स। बुक का प्लूरल बुकें क्यों नहीं किया? बुक का बुकें क्यों नहीं किया? क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है। और किताब का प्लूरल किताब्स क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हिंदी का वर्ड है। भाषा का फर्क आ गया ना। तो ये है ना डाटा फाटा, ये अपने वर्ड पढ़े हैं कई सारे अभी, ये इंग्लिश के वर्ड है ही नहीं। और क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज है, वैसे तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं ये। वो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, इंग्लिश बहुत गरीब लैंग्वेज है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है। इन्होंने ग्रीक और लैटिन शब्दों को उठा के एक भाषा बना दी। 18वीं शताब्दी में कहते हैं कि अंग्रेजी है, पहले उनके भी अलग वर्ड्स हुआ करते थे। तो ये जो डाटा वगैरह और ऐसे कई शब्द हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इस पर इंग्लिश के रूल्स अप्लाई नहीं होते। कौन से वर्ड है वो देखो, डाटा, फिनोमिना, फिनोमिना होता है ना, घटना को बोलते हैं। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर। स्पेक्ट्रा, बैक्टीरिया, एक होता है रेड आई, एक होता है ये मीडिया, ये वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे प्लूरल है, सिंगुलर एक भी नहीं है इनमें। इनका सिंगुलर क्या होता है वो देखें, अगर अपने सिंगुलर देखना है इनका। डाटा का सिंगुलर होता है डेटम, फिनोमिना का सिंगुलर होता है, हाँ मैंने नहीं बोला था, वो आप लोगों ने कहा था, मैंने तो हाँ भी नहीं भरी थी। आपने कहा डाटा का प्लूरल डाटा, सिंगुलर डाटा, मैंने कहा ये होता है, ठीक है भाई। कहानी ये है, डाटा का सिंगुलर डेटम होता है, डाटा डूटा नहीं होता इसका सिंगुलर। फिनोमिना का सिंगुलर फिनोमिनन होता है, स्ट्रेटा का सिंगुलर स्ट्रेटम होता है, स्पेक्ट्रा का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम वर्ड सुना होगा, मेडिकल या नॉन मेडिकल के होंगे क्लास में। अच्छा,
स्पेक्ट्रम वो प्रकाश का जो अपने वो देखते हैं ना, प्रकाश की किरणों का वो विकिरणन वगैरह ये सब जो होता है वो उसमें स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम देखा जाता है उसके अंदर। तो प्रिज्म वगैरह के अंदर वो विब ग्योर और ये सब वो 7 कलर जो होते हैं वो, खैर उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है खास। बैक्टीरियन सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियन सिंगुलर होता है। अब देखना रेड आई का सिंगुलर क्या होता है, रेडियस। रेडियस तो सुना होगा, त्रिज्या। मीडिया का सिंगुलर होता है मीडियम, वो माध्यम वाला है ये, मीडियम। ठीक है, ये प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है इनके अंदर, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा के है ही नहीं, इसलिए इन पे इंग्लिश के रूल जो है अप्लाई हो ही नहीं रहे। ये ग्रीक भाषा के शब्द है तो वैसे से रूल इन पे अप्लाई हो गए। फिनोमिना घटना को कहते हैं, स्ट्रेटा लेयर को कहते हैं, स्पेक्ट्रा वो उसमें प्रकाश से रिलेटेड हो गया, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिया आपको पता ही है, रेडियस, और ये मीडियम हो गया अपने पास। देखे क्वेश्चन इसका, नहीं हटा नहीं रहा। I have lost every single from my PC. There are so many in a सर्कल। लो भाई, बताना इसमें क्या आएगा, डाटा आएगा कि डेटम आएगा। आई हैव लॉस्ट एवरी सिंगल, डाटा है डेटम, डाटा बिल्कुल गलत है, डेटम आएगा। सिंगल है, एक है, डाटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। जच नहीं रहा ना, जचाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। आई हैव लॉस्ट एवरी सिंगल डेटम, डेटम जो है वो सिंगुलर होता है, डाटा जो होता है वो प्लूरल होता है। सिंगल के बाद क्या आएगा, एक के बाद में प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर आएगा। और डाटा का सिंगुलर डेटम होता है। वो अपने कई बार डेटा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, एक ही बात है, बोलने के नंबर नहीं कटेंगे, लिखने के कटेंगे। ये समझ आया डेटम क्यों आया, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। देयर आर सो मैनी, मैनी के बाद में सिंगुलर आता है प्लूरल आता है, प्लूरल आता है। रेडियस आएगा कि रेडाई आएगा, रेडियस सिंगुलर होता है। मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल ही आएगा। अगर मान लो वो लिख देता कि आई हैव क्रिएटेड 360 रेडियस, तो 360 रेडियस जो है ये गलत हो जाएगा। 360 उसने त्रिज्याएं बना दी, तो 360 सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, इसके बाद आने वाला प्लूरल है, तो 360 रेड आई हो जाए। मैनी, अकेला मैनी आ जाता, मैनी ए फिर तो रेडियस आता, मैनी ए के बाद में तो नाउन सिंगुलर ही आएगा, मैनी के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। रेडियस सिंगुलर नाउन है? मच नहीं आ सकता इसके लिए, क्योंकि मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। जैसे मान लो अपने कह दें एरिया, एरिया अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, हाउ मच आया था, ठीक है, तो वो एरिया के लिए हाउ मच आ सकता है। रेडियस तो है ना, वो कैलकुलेट हो जाती है, कितनी रेडियस है, क्या क्या चीजें, वो इसमें आ जाता है। ये समझ आएगा, ठीक है भाई, कहते हो तो मान लेते हैं। एग्जाम्पल और देखो,
और एग्जांपल देखो इसके, देखो नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया हैज लेफ्ट in this area। इसमें क्या गड़बड़ है? बैक्टीरिया कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। यहां पर क्या आ जाएगा? बैक्टीरियन आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया की जगह बैक्टीरियन। ठीक है, कल अपने एक तो नाउन पे कुछ एक प्रैक्टिस देख लेंगे। ठीक है जी। दूसरा, वो जो मैंने आपको बताया ना, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में एस सी आई एस लगने पर उन वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। एक बार एग्जांपल दिए थे ना, वाटर का प्लूरल क्या होता है? होता ही नहीं है वैसे तो इसका प्लूरल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर्स लिखने पर क्या हो जाता है? वो समुद्र या सागर हो जाता है। सैंड की जगह अगर मैं सैंड्स लिख दूं तो वो रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अपने देखेंगे एस सी आई एस लगने पर, प्लूरल फॉर्म लिखने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे वो बताया था फ्रूट का फ्रूट्स, वो वुड्स था। फ्रूट की जगह अगर मैं फ्रूट्स लिख देता हूं तो फ्रूट्स का मतलब परिणाम होता है, और फ्रूट का मतलब फल, खाने वाला। फ्रूट्स के दो मीनिंग है, एक तो खाने वाला फल, एक भुगतने वाला फल। खाने वाला फल फ्रूट्स का मीनिंग तब होगा जब वो टोकरी में आएगा, आएगा ही पीले चावल के टाइम में, ऊपर जब उस पे कागज लगा होता। आने वाला है अभी कईयों का, ऐसा है कि नहीं? हम लोगों का तो आ चुका है, आके वो फल खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो वो टोकरी वाले जो आते हैं ना, उनको बोलते हैं अपने फ्रूट्स। और नॉर्मल जो फ्रूट है उसको, मान लो एक ट्रक भर के कोई केले ले आया तो वो फ्रूट होगा। एक थैली में 4-5 वो ले आया प्रसाद इकट्ठा करके, 2 सेब आ गए और 2 केले आ गए, 4-5 अंगूर डाल दिए किसी ने, एक आधा मान लो किसी ने किशमिश ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, तो वो फ्रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल अपने पढ़ेंगे। हंग्री एडजेक्टिव है, वो ड्राई फ्रूट रहेगा वैसे तो। ड्राई फ्रूट अगर अलग अलग टाइप के हैं, वही टोकरी वाले ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। फिर वो शगुन के टाइम में, दीपावली के टाइम में तो टोकरी नहीं, फिर ड्राई फ्रूट की टोकरी भी ड्राई होगी। पतली सी टोकरी होती है ना, वो प्लेट सी में बना रखे होते हैं, टोकरा। ठीक है भाई, कल देखते हैं अपने इसका समापन समारोह नाउन का, अंततः खत्म हो गया। ठीक है जी, कल मिलते हैं, कल प्रैक्टिस करते हैं क्लास में।